हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। क्या आप भी चाहते हो कोई सोप यूज़ करना और आपको नहीं मालूम है कि सोप कौन सा ऐसा है जो अच्छा है? क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि सोप यूज़ करने से हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, बट ज़रूरी तो नहीं कि हर सोप ही स्किन को ड्राई करे। कुछ ऐसी चीज़ें जो स्किन के ऊपर सूट करती हैं, अगर वो स्किन टाइप के हिसाब से हो तो कैसा रहेगा। आज की वीडियो ना गाइस एक रिव्यू पे होने वाली है, जो कि मैं रिव्यू करूंगी एक प्रोडक्ट पे जो कि स्किन वाइट सोप है। ठीक है, स्किन वाइटनिंग सोप है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि हम फेस वॉश कौन सा यूज करें, किसी को समझ नहीं आता है, गर्मियां हैं तो सोप यूज करें ना करें। तो गाइस आज की वीडियो सारे सवालात का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कौन से स्किन टाइप वाले उसे यूज कर सकते हैं, कौन से स्किन टाइप वाले यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना बिना स्किप किए, क्योंकि ये वीडियोस ना गाइस बहुत मेहनत से बनती है। इनके ऊपर जो रिसर्च होती है, इनके इंग्रेडिएंट्स पे जो रिसर्च की जाती है ना, उस पर काफ़ी टाइम लगता है और हर एक इंग्रेडिएंट क्या काम करता है, कैसे मैच होता है और किस तरीके से वो आपके स्किन के ऊपर फायदा देता है, उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोगों से कुछ नहीं मांगते, जस्ट एक लाइक चाहिए होता है, ताकि हमने जो मेहनत की आप लाइक कर दे तो हमें लगता है कि ये मेहनत हमारी वसूल हो गई। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम यहाँ पर कौन सी सोप का रिव्यू कर रहे हैं। तो गाइस जिस सोप का मैं रिव्यू कर रही हूँ वो है स्किन वाइट गोट मिल्क वाइटनिंग सोप। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। ठीक है, फ्लेवर्स बोले तो अलग अलग स्किन टाइप के लिए आता है। ऑयली स्किन के लिए अलग आता है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग आता है, सेंसिटिव स्किन के लिए अलग होता है और ड्राई स्किन के लिए अलग होता है। अगर आपकी भी स्किन मेरी तरह नॉर्मल है तो ये नॉर्मल स्किन टाइप के लिए है, बॉक्स पे मेंशन होता है। अब बात करते हैं इनके दूसरे जो है वो इनके फॉर्मूले वाले सोप है। लाइक इनका सेंसिटिव स्किन के लिए अलग फॉर्मूला है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, पर्पलिश कलर का इसका बॉक्स होता है। और नॉर्मली ऑयली स्किन के लिए इन्होंने बनाया है ग्रीन कलर का सोप और ड्राई स्किन के लिए इन्होंने ब्लू कलर का सोप बनाया है। ठीक है, 4 स्किन टाइप्स होती हैं, 4 तरह के इन्होंने सोप बनाए हैं जिनकी पैकेजिंग कलर के हिसाब से आपको इजीली पता चल जाती है और बॉक्स पे मेंशन भी होता है कि ये स्किन टाइप के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस इनके उन इंग्रेडिएंट्स की जो आपको हर सोप में तो मिलेंगे, लेकिन कुछ सोप के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे होते हैं। लाइक अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड करेंगे जो कि मॉइस्चराइजर को प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा आपके स्किन को नरम और मुलायम रखे और मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, और जो ऑयली सोप होते हैं उसमें ऑयल को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, और जो सेंसिटिव होते हैं उसके हिसाब से वो उसके अंदर एक आध इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। बट जो नॉर्मल स्किन टाइप के लिए होता है ना गाइस, वो एक ऐसा फॉर्मूला होता है कि नॉर्मल स्किन के ऊपर तो हर तरह की चीजें चली जाती हैं क्योंकि उस पर इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्किन के ऊपर इन्होंने बॉक्स पे कौन से इंग्रेडिएंट मेंशन किए वो मैं बता देती हूँ। बाकी आप ओवरऑल आप अगर मैच भी करोगे ना तो एक आध इंग्रेडिएंट का फर्क होगा, लेकिन सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स वही रहने वाले। सबसे पहला इनका इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट जिनका इन्होंने दावा भी किया है बॉक्स के ऊपर भी कि प्योर गोट मिल्क इसके अंदर इन्होंने ऐड किया है। अगर मैं बात करूं प्योर गोट मिल्क के बेनिफिट्स की तो स्किन के लिए ना बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। अच्छा, ये स्किन के बैरियर्स को प्रोटेक्ट करता है, अगर खराब हो गए तो रिपेयर करता है, और स्किन के अंदर विटामिन ए प्रोवाइड करता है, स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, एक्सफोलिएट करता है, और साथ साथ डर्माटोलॉजिस्ट खुद आपको सजेस्ट करते हैं कि आप गोट मिल्क अपनी स्किन के लिए यूज कर सकते हो। नॉर्मली आप चाहो तो क्लिनजिंग कर सकते हो, गोट मिल्क आपको मिलता है, और क्योंकि वो मिलना इतना ज्यादा मतलब इजी तो नहीं मिल जाता हर किसी के एरिया में। बाकी जहाँ पर लाइक लोग रहते हैं, फिर बकरियां चराते हैं, अगर वहाँ होती हैं तो वहां से तो इजीली मिल ही जाता है। तो आप नॉर्मल उसकी कॉटन पैड से ठंडे दूध के साथ उसकी आप क्लिनजिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। आपके पिंपल्स एक्नी सब खत्म कर देगा, काफी अच्छा होता है। यहाँ तक के छालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है जो मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा स्किन को ये सॉफ्ट बनाता है, और डर्माटोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया कि खुद रिकमेंड करते हैं कि आप इसको यूज कर सकते हो। स्किन को वाइट करने के लिए जो फॉर्मूला है ना, वो सबसे पहला फॉर्मूला ये दूध ही है। स्किन को क्लीन कर देता है, पिंपल्स एक्नी फ्री बनाता है, दाग धब्बों को कम करता है, डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करता है। तो गोट मिल्क इनका जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है और काफी अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं इनके अगले इंग्रेडिएंट की जो कि है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल गाइस अक्सर आपने देखा होगा कि कोकोनट ऑयल की रेमेडीज आपने बहुत सारी ट्राई की होंगी। ठीक है, आपने किसी पैक में डाला होगा या किसी भी चीज में डाला होगा, तो कोकोनट ऑयल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और कोकोनट ऑयल का जो क्रीम बोले, लोशन बोले या सोप बोले, उसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी मिक्सिंग के लिए भी अच्छा होता है। बाकी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम भी करता है। लेकिन कहते हैं कोकोनट ऑयल को आप डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी में ना लगाओ, क्योंकि इससे जो पोर्स होते हैं ना, वो आपके पोर्स जो है ना वो क्लॉग कर देता है। ठीक है, पोर्स को बंद कर देता है, जमा देता है,
क्योंकि कोकोनट ऑयल जमता है तो वो स्किन को जो है वो जमा देता है, इसीलिए डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए। जिनके बहुत ज्यादा पोर्सेस खुले हुए हैं उनको डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप ऑयली स्किन के ऊपर सोप के साथ यूज कर सकते हो क्योंकि उसके मैचअप में वो काफी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है कोकोनट ऑयल, ठीक है, मॉइस्चराइजेशन के लिए डालते हैं ताकि आपकी स्किन साबुन से फेस धोने के बाद ड्राई ना हो, मतलब खुश्क ना हो। बात करते हैं कि अगले इंग्रेडिएंट की, जो कि है पाम कर्नल ऑयल। पाम कर्नल ऑयल क्या करता है, आपकी स्किन से स्पॉट्स को खत्म करता है, रिंकल्स फ्री स्किन बनाता है और अगेन स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है, एंटी एजिंग की ट्रीटमेंट करता है, सॉफ्ट और स्मूथनेस आपके स्किन को प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को हील करता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इनका हर्बल एक्सट्रैक्ट। गाइस अगर मैं हर्बल एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो हर्बल एक्सट्रैक्ट बहुत तरह के होते हैं। एक तो यहाँ पर कोई भी मतलब मेंशन नहीं है, बहुत सारे होते हैं जिसमें ये एलोवेरा से भी निकालते हैं, जजूबा से भी निकालते हैं और पोमीग्रेनेट से भी निकालते हैं, ऑरिगेनो से भी निकालते हैं, आलमंड के पत्तों से भी निकालते हैं, लेवेंडर एक्सट्रैक्ट भी निकालते हैं, रोजमेरी, कैंडुला, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि ये सारे एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि कौन से एक्सट्रैक्ट्स यूज किए हैं, हो सकता है ज्यादा यूज किए हों और उसके लिए मेंशन नहीं किया, ठीक है। बाकी एक्सट्रैक्ट जो है वो स्किन के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि एक्नी ट्रीटमेंट्स के लिए इनको यूज किया जाता है कि स्किन के ऊपर एक्नी वगैरह ना हो, उनको रोका जा सके। तो हर्बल एक्सट्रैक्ट स्किन के लिए अच्छे होते हैं अगरचे जहरीले पौधों से ना लिए गए हों, ठीक है। तो उससे क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है उनके अंदर और स्किन के अंदर कोई आपको इफेक्ट मतलब बुरा इफेक्ट नहीं होने देते, जैसे सूरज की शुआओं का, इन चीजों का आपके स्किन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने देते, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन केयर के लिए अच्छे होते हैं। ओके तो इनका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पाम ऑयल। पाम ऑयल पहले जो मैंने आपको बताया पाम कर्नल ऑयल था, ये है पाम ऑयल। पाम ऑयल अलग काम करता है, पाम कर्नल ऑयल अलग काम करता है। पाम ऑयल क्या काम करता है, अक्सर इनको ज्यादातर शैम्पूज में यूज किया जाता है, इस ऑयल को ज्यादातर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है, लोशंस में यूज किया जाता है, पर सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं ना इसको सोप के अंदर यूज करते हैं। क्या काम करता है ये यूज करने से, अगर आप पाम ऑयल आपके इंग्रेडिएंट के अंदर है आपके किसी प्रोडक्ट में, स्किन को इनहेंस करने का काम करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, जो सूरज की शुआएं आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है ना उससे प्रोटेक्ट करता है। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अच्छा उसके अलावा आपको बर्न हो गया है, सन बर्न हो गया है तो उससे स्किन को ठीक करता है, स्किन को लाइटन बनाता है, डार्क स्पॉट्स खत्म करता है, ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है, बहुत सारे काम करता है, स्किन को सप्पल और स्मूथ बनाता है। तो ये इंग्रेडिएंट भी काफी अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो एक अच्छा इंग्रेडिएंट, नेचुरली तौर पर मॉइस्चराइजेशन का काम करती है, पोर्स को मिनिमाइज करती है, स्किन के अंदर हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, साथ में लाइक जो आपका स्किन होती है ना उसमें जो खुश्की हो जाती है, आप फेस धोते हो ना गाइस, जब भी आप फेस धोते हो आपकी फेस से मॉइस्चर चला जाता है। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है और हाइड्रेशन की कमी होती है जिनकी बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर, तो उनकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, एकदम फीकी पड़ जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हो तो वो मॉइस्चर को आपके स्किन के अंदर प्रोवाइड करती है। आपके स्किन के अंदर मॉइस्चर जरूर होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि रेगुलर बेस पे मॉइस्चराइजर लगाएं, नाइट क्रीम लगाएं ना लगाएं बट मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। आलमंड ऑयल लगा सकते हो आप कुछ ड्रॉप्स, उससे भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन मिलेगी, जिससे आपकी स्किन टाइट रहेगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, फाइन लाइंस नहीं आएंगी, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ग्लिसरीन तो एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, आपको पता है ग्लिसरीन तो सदियों से यूज की जा रही है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है बट स्किन के पोर्स का भी मिनिमाइज करती है और स्किन को हाइड्रेट करती है, स्पेशली इसका काम हाइड्रेट करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके अगले इंग्रेडिएंट की, जो कि है टाइटेनियम डीऑक्साइड। टाइटेनियम डीऑक्साइड एक मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है आपके स्किन को UVA और UVB रेस से। UVA और UVB रेस के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, इन दोनों में क्या फर्क होता है और क्या चीज है जो आपको लगानी चाहिए या नहीं, क्योंकि सनस्क्रीन अलग होता है, सनब्लॉक अलग होता है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया मैंने, आपको क्या लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको SPF प्रोवाइड करता है इंग्रेडिएंट, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगी आप भले ये सोप लगा रहे हो लेकिन सनस्क्रीन अलग से जरूर यूज करो, क्योंकि सनस्क्रीन का जो काम है वो सोप क्रीम वगैरह नहीं कर सकती, चाहे उसमें प्रोटेक्शन के लिए इंग्रेडिएंट डाला गया हो या नहीं। एक चीज बनाई ही सूरज से प्रोटेक्ट करने के लिए है तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी, ना कि आपको कोई स्किन वाइटनिंग क्रीम या सोप प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इन्होंने इंग्रेडिएंट डाल दिया कि
اگر آپ کبھی بھول بھی جاتے ہو تو آپ کو پروٹیکٹ کرے. اب ایسا نہیں کہ آپ ریگولر بھول رہے ہو اور آپ روزانہ جا رہے ہو, تو یہ ایک پرابلمیٹک سین ہے, ٹھیک ہے. سو گائز ہمارا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے ڈی سوڈیم EDTA. پی ایچ لیول کو برقرار رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ اسکن کی صفائی کا خیال رکھتا ہے, لائک کلیننگ کا. جیسے اسکن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے میک اپ کی وجہ سے, ڈسٹ, پالوشن, پمپلس, ایکنی سے جو لائک آپ کے بیکٹیریا نکلتے ہیں, یا پھر آپ کی جو بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں, تو اس کی کلیننگ کا خاص خیال رکھنے کے لیے اگر آپ ریگولر بیس پہ کسی پروڈکٹ کے اندر اس کو یوز کر رہے ہو تو یہ آپ کی اسکن کی کلیننگ کا خیال رکھتا ہے. تو گائز یہ تھا ان کا لاسٹ انگریڈینٹ. سو گائز باقاعدہ انہوں نے باکس میں مینشن کیا ہے ڈز ناٹ کنٹین مرکری, بلیچ اینڈ اینی ہارمفل انگریڈینٹ. تو انہوں نے بالکل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے, نہ انہوں نے مرکری جیسا کوئی انگریڈینٹ ڈالا ہے, نہ بلیچ کے جیسا کوئی انگریڈینٹ ڈالا ہے, نہ ہی کوئی ہارمفل انگریڈینٹ ڈالا ہے جو کہ آپ کے اسکن کو خراب کرے. تو گائز یہ نارمل اسکن کے لیے ہے سوپ, جبکہ اس کے اندر بھی انہوں نے بہت اچھے انگریڈینٹ ایڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سینسیٹیو اسکن کے لیے لیتے ہو, آپ نارمل اسکن, آئلی اسکن کے لیے لیتے ہو, ڈرائی اسکن کے لیے لیتے ہو, تب بھی آپ کو کوئی بھی ایسا انگریڈینٹس کے اندر نہیں ملے گا جو آپ کے اسکن کو نقصان پہنچائے. اوور آل اس کی جو فریگرنس ہے وہ اچھی ہے, مائلڈ سی ہے, سافٹ سی ہے. باقی اس کو آپ کتنی بار یوز کر سکتے ہو دن میں, لائک 3 بار یوز کر سکتے ہو. گرمیوں میں تو 4 بار بھی یوز کرو گے چلے گا, کیونکہ گرمیوں میں آئل پروڈکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے ہماری فیس کے اوپر کہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ بہت زیادہ خراب لگتا ہے, پسینے آتے رہتے ہیں. آئلی نارمل اسکن ہے تو پھر آپ اس کو 3 سے 4 بار یوز کر سکتے ہو. باقی ڈرائی اسکن والے یوز کر رہے ہو تو اپنی اسکن ٹائپ والا لیجیے گا, آئلی اسکن والے اپنے اسکن ٹائپ کا لیجیے گا, اور جن کی سینسیٹیو اسکن ہے وہ اپنی اسکن کے حساب سے لیجیے گا. نارمل اسکن والے سے یوز کر سکتے ہیں. اوور آل گائز اس کے جو انگریڈینٹس ہے وہ کافی امیزنگ انگریڈینٹ ہے, اور سوپ کے حساب سے بات کروں تو میں نے خود پرسنلی اس کو یوز کیا ہے, تو یہ ایک اچھا سوپ ہے, میری اسکن کے اوپر سوٹ کیا ہے. ایک دم اسکن کو کلین کر دیتا ہے اور ایک دم فریش لک آپ کو دیتا ہے, کلر کو بھی انہینس کرتا ہے اگر آپ اس کو ریگولر بیس پہ یوز کرتے ہو. تو پرائس کی اوور آل بات کریں تو گائز یہ آپ کو 200 پلس ہی ملنے والا ہے, کیونکہ اب پروڈکٹس تھوڑے مہنگے ہو گئے ہیں پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے. انڈیا میں بھی آپ کو پروڈکٹس مل جاتے ہیں, باقی انڈیا میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر چیک آؤٹ کر سکتے ہو جو آپ کو ایزیلی مل جائے. بس آپ خیال رکھیے گا پاکستانی پروڈکٹ آپ کو ملتے ہیں تو آپ ان کا ڈیٹ کا خیال رکھا کریں. دوسرا یہ کہ اوریجنل ہو تو زیادہ بیٹر ہے. باقی اس کے اندر جو انگریڈینٹ ہے, آپ کو انڈیا میں کوئی بھی ایسا سوپ ملتا ہے جو اس کے اندر انگریڈینٹ آپ کو مل رہے ہیں, اس سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو. میں ایک ایک انگریڈینٹ اس لیے ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ جو لوگ انڈیا میں بیٹھے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہیں اور آپ یہ پروڈکٹ نہیں منگا پا رہے ہو, نہیں کر پا رہے ہو, تو آپ اپنے ہی ایریا میں رہتے ہوئے آپ انگریڈینٹ میچ کرتے ہوئے اپنے لیے وہ پروڈکٹ سلیکٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو گائز یہ تھی سمپل ویڈیو, آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا, اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.